हरे कृष्णा। मैं आप सभी का बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 ऑफ कार्तिक मास महात्म्य। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि अब से हम दामोदर अष्टकम का महात्म्य और उसका अर्थ समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इसी ग्रंथ से जिसका नाम है शुभ मास कार्तिक। इसी में दिया गया है इसका महत्व और इसका अर्थ क्या है। तो आइए हम मिलके श्रवण करते हैं और समझते हैं। तो दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित दामोदर अष्टकम गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मूल रूप से दामोदर अष्टकम पद्म पुराण में नारद मुनि तथा शौनक ऋषि के एक वार्तालाप में गाया गया था। यह कहा गया है कि जो भी इस प्रार्थना को विशेष रूप से कार्तिक मास में गाता या सुनता है वह श्री दामोदर के चरण कमलों में शाश्वत भक्ति के आश्रय को प्राप्त कर सकता है। तो इतना महत्व है। ये जो महीना है ये एक तरह से सेल है, ये राधा रानी का सेल महीना है। तो इसमें जो भी ये दामोदर अष्टकम का गान करता है उससे राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है और भक्ति को बांटना शुरू कर देती है डिस्काउंट में कि ले लीजिए मेरे प्रभु की भक्ति ले लीजिए। आप इतना सुंदर गान कर रहे हैं, मेरे प्रभु का इतना सुंदर गान कर रहे हैं, तो राधा रानी एकदम प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए हमें दीपदान करते वक्त दामोदर अष्टकम बिल्कुल गाना चाहिए। जैसे मैंने बताया था पिछली बार, उसकी विधि ये है कि हम जो दीप है वो तुलसी की लकड़ी में एक कापूस को, कॉटन को या रुई को लगा के हम उसको तेल में डुबो के उसका दिया चाहते हैं भगवान के सामने। और 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पे, 3 बार मुख पे और पूरे शरीर पे 7 बार। ये विधि है दिया दिखाने की। दामोदर भगवान को जो उखल से बंधे हुए हैं और यशोदा मैया को, दोनों को इसी प्रकार दीप दिखाना है। तो दीपदान का बहुत बहुत महत्व है इस महीने में, और वो दीप दान करते वक्त हमें गाना है ये दामोदर अष्टकम। तो आइए हम पहला श्लोक जो है दामोदर अष्टकम का उसका अर्थ समझते हैं। नमामीश्वरम सच्चिद आनंद रूपम लसत कुंटलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियोलुक लादवमानम परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्या। जिनके कपोलों पर 2 दुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभयमान है, जो दधि भांड फोड़ने के कारण यशोदा मैया से भयभीत होकर उखल के ऊपर से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है। मैं ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। ये कितना सुंदर अर्थ बताया गया है। भगवान ने क्या धारण किया, क्या पहना है, और वो ये लीला जो हुई है वो हुई है गोकुल धाम में। तो जो कि चिन्मय धाम है, चिन्मय यानी चिंतामणि धाम है। चिंतामणि यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी सोचो तो वो आपकी जो इच्छा है वो है ना फलित हो जाती है, फलित फूलित हो जाती है। ऐसा धाम है ये। तो इस धाम में भगवान तो दधि भांड फोड़ने में एक्सपर्ट है, मटकी फोड़ने में एक्सपर्ट है। तो उन्होंने अब मटकी फोड़ दी। वो तो डरे हुए हैं। अब उनको ऐसे लग रहा है कि यशोदा मैया तो मुझे पीटेगी। फिर वो उखल से, क्योंकि वो यशोदा मैया देखती है कि अरे कन्हैया ने तो दधि भांड फोड़ा है, तो वो कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो कन्हैया को लगता है अब मैया तो मुझे मारेगी, अब तो आज तो मैं नहीं बचूंगा। इसलिए वो भयभीत हो रखे हैं और वो उखल से कूद जाते हैं और कूद के वो दौड़ने लगते हैं। लेकिन जितने स्पीड से कन्हैया दौड़ रहे हैं उससे अधिक स्पीड से यशोदा मैया दौड़ रही है और उनको पकड़ लिया है। और जो
ये ऐसा स्वरूप है भगवान का, जिस तरह से वो जो जिनसे काल भी डरता है, वो यशोदा मैया से भयभीत है। वो अपने एक साधारण से, साधारण तो नहीं बोल सकते, बहुत उच्च कोटि की भक्त है यशोदा मैया, वो तो नित्य पार्षद ही है भगवान की, उनसे डर रहे, जिनसे सब कोई डरता है, वो यशोदा मैया से डर रहे, भयभीत हो रखे हैं। तो वो बता रहे हैं कि मैं ऐसे रूप की मैं वंदना करता हूँ, जो ये रूप है, जो ये दामोदर रूप है, ऐसे रूप की मैं वंदना करता हूँ। हरे कृष्णा। अब अगला जो श्लोक है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। हरे कृष्णा।